तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और उसके न्यूमेरिकल और उसका डेरिवेशन भी। अभी तक क्या किए थे कि हम लोग ने एडिशन देखा कि वेक्टर का एडिशन कैसे होता है पैरेललोग्राम लॉ से, ट्रायंगल लॉ से और पॉलीगॉन लॉ से। ठीक है, तो अब अगर किसी को भी वो सब वीडियो पढ़ने हो, ठीक है, या देखने हो, जैसे ग्राफिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर एडिशन और वेक्टर इंट्रोडक्शन, तो 3 वीडियो पहले प्रीवियस आ चुके हैं। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहें, नहीं पढ़ना चाहें तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, जिसमें कि बताया गया है कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, कैसे करना है उसका, और उसका डेरिवेशन कैसे है, फार्मूला कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप लोग वो देखे रहेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, और अगर आप लोग को आ रहा है तो बहुत बढ़िया, शुरू कर सकते हैं अपन लोग। ठीक है, तो अपन लोग का सबसे पहले क्या है आज का, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है कि अगर उसको क्या करें, इसको जिसको माइनस करना है उसको अगर अपन लोग -1 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, -1 से। सपोज करो ये ए वेक्टर है, अगर इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम -a, मतलब क्वांटिटी सेम रहेगी लेकिन डायरेक्शन इसकी बदल जाएगी। समझे, जैसे एक वेक्टर है और उसको -1 से अपन लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये सेम कॉन्सेप्ट अपन लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन के केस में लगाने वाले हैं। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे वेक्टर ए है प्लस, और यहाँ पे वेक्टर -b करना है अपने, इज इक्वल टू जो आ रहेगा। इसमें इस तरह करते हैं, और करते मतलब एडिशन ही है, लेकिन उसका डायरेक्शन बदल दिया जाएगा, वेक्टर का अपोजिट ले लिया जाएगा। जैसे सपोज करिए ये बी का डायरेक्शन था, ठीक है, इधर, लेकिन अभी -b करना है तो इसको अपोजिट कर देंगे, -b, सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ये ईस्ट में था तो ये वेस्ट में हो जाएगा। बस यही है सब्ट्रैक्शन। तो इसके केस में अभी क्या बनेगा, थोड़ा सा बनाते हैं कुछ। अब मान लीजिए ये वेक्टर आपका ए था, कौन सा, वेक्टर ए, ऑलराइट, और एक वेक्टर क्या है यहाँ पे बी था, तो उसको उठा के पैरेलल शिफ्ट करा के अपन लोग ने यहाँ पे ले लिया, जिसका नाम है वेक्टर बी। इन लोग के बीच में एंगल था थीटा, कोई दिक्कत। अब ये तो हो गया। अब अगर इसके बीच का रिजल्टेंट जो निकलेगा, मान लेते हैं यहाँ से, वो क्या होगा, आर वेक्टर होगा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, और जो कि ए प्लस वेक्टर बी का सम होगा। कोई दिक्कत। पैरेललोग्राम आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से, ऐसे ऐसे ढड़ंग 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 ढड़ंग, इसको और आगे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, वो हेड यहाँ से इरेज कर दीजिएगा। तो ये हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी का ये क्या है, सम। लेकिन अगर अभी सेम चीज में अपन लोग को वेक्टर ए है, क्या, वेक्टर ए प्लस में क्या माइनस कर देना है, वेक्टर बी। वेक्टर बी अभी माइनस का मतलब बताया कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मतलब जो उस वेक्टर का लेंथ है वो लेंथ उसकी सेम रहेगी, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ठीक, तो अभी वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करना है, वेक्टर बी को, मतलब वेक्टर बी अगर इधर है तो अब इसका वेक्टर बी का डायरेक्शन नीचे तरफ हो जाएगा। ऑलराइट, तो सेम मैग्नीट्यूड का, इसमें थोड़ा सा झोल हो सकता है क्योंकि हाथ से बना रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग स्केल वगैरह से बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये वेक्टर बी, ये सेम वेक्टर यहाँ पे बना लेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, या तो इसको -b भी लिख सकते हो, वेक्टर -b। अब ये नीचे आ गया, ठीक, और ये वेक्टर ए में से अगर अपोजिट माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा किसका, ए प्लस माइनस वेक्टर बी का। तो ये इधर पॉजिटिव था, इधर निगेटिव, क्यों, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदले, बी था बी ही रखे, लेकिन इसका डायरेक्शन अभी इस केस में अपोजिट हो गया है। ऑलराइट, तो अब इसके बीच का अपन लोग को एंगल चाहिए, एंगल कितना होगा, शाबाश, तो ये एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, और रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, इनके बीच से निकलेगा। ठीक है, और पैरेललोग्राम आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं।
ठीक, तो ये वाला ये जो आर रिजल्टेंट होगा ये वाली जो लाइन निकली है वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। कोई दिक्कत? ये जो रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, इतना क्लियर। सबसे पहले क्या करना है, वेक्टर ए बना लेना है, वेक्टर बी बना लेना है। जो दिया है उसको पहले प्लस में कर लो, उसके बाद जिसको भी माइनस करना है, अगर मान लो कि ए को माइनस करना होता तो क्या कर देते, ए का डायरेक्शन बदल देते। इस केस में बी को माइनस करना है तो मतलब जो बी वेक्टर था उसका सिर्फ डायरेक्शन अपन ने चेंज करना है। ठीक, जब बी है तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, माइनस बी। कूल, तो ये इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा। रिजल्टेंट इसका कहाँ से निकलता है, जिस भी जगह पे डायगोनल, जहाँ से दो एडजेसेंट साइड क्या कर रही हूँ, इंटरसेक्ट कर रही हूँ, इस पॉइंट पे कर रही हैं, टेल टू टेल जोड़ रही हैं जहाँ पे, ये भी याद रखो। तो उनके बीच से जो डायगोनल निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। ये तो पैरेललोग्राम लॉ में पढ़े हो, जो नहीं पढ़ा तो पिछला देखो। ठीक है, शाबाश मेरे शेर। अब इसके बाद ये हो गया रिजल्टेंट, ए वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। अब ये एंगल कितना होगा, क्योंकि एंगल भी तो पता होना चाहिए ना, cos थीटा कैसे लिखाएगा। तो ये एंगल क्या होगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना होता है 180। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। देखो फिर से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है पूरी, स्ट्रेट लाइन में कितने का एंगल बनता है 180 का। 180 में से थीटा ये है, ठीक है, थीटा बीटा थीटा, तो ये क्या है थीटा, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन पे कितना है 180। कूल, तो अब अपन लोग क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला, वही रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो हम लोग के पास था। क्या था, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला पता है रिजल्टेंट का, कल निकाले थे, नहीं पता चल रहा है तो भाई प्लीज जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ वीडियो देखना है, भाग मत जाना है। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए का वैल्यू मैग्नीट्यूड इनका रखना है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड एक बात बताएं, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होगा। मान लो एक लेंथ है, अब लेंथ बोले कि लेंथ निगेटिव है तो ठीक नहीं रहेगा, लेंथ कभी भी निगेटिव होगी ही नहीं। मान लो जैसे कि अगर 5 सेंटीमीटर है तो मतलब 5 सेंटीमीटर वो जा चुका है, वो लेंथ निगेटिव होगी ही नहीं, नहीं तो वो तो या तो जीरो होगी या तो, ठीक है। चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अब ए का वैल्यू यही है मैग्नीट्यूड, प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे कितना है बालक, अब ठीक है, अब ये वाला थीटा है हम लोग का, तो अब अपन लोग इसके साथ डील करेंगे, ये तो भाई साहब हो गए, ठीक। तो अब इसको ऊपर वाले को भूल जाओ और ये नीचे वाले को फोकस करो, ठीक है। फोकस कर रहे हो ना, चलो करते हैं फोकस। कॉस ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। मतलब ये देखो, तुमको यहाँ पे एक बता दूं, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री 90 और यहाँ पे कितना होता है 180 270 और 360, ठीक है। कूल, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई 2 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे 2 पाई। ऑलराइट, तो ये हो गया आप लोग का, ये कंप्लीट एंगल है। इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 90-90 के स्लॉट में है। या भी जब आप भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, उस पर एकदम तुम लोग को बेहतरीन से मार्क्स आप बताएंगे तुम्हारे वाले। तो इसमें क्या होता है, ये वाले एंगल में अगर कोई भी आएगा, मतलब 90 और 0 के बीच में कोई सा भी, तो वो कैसा हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, ठीक है। अगर इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है 0 और 90 के बीच में, तो वहाँ पे सभी एंगल क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेगा।
इसमें साइन और कोसेक, बाकी सब निगेटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ASTC इसमें tan cot, इसमें tan cot और इसमें cos और sec। ठीक, अब अपन लोग को देखना है कि ये एंगल इसको क्या बोलते हैं, ASTC, ASTC इसको याद रखना, ऑल साइन tan cos। ठीक है, चलो अब अपन लोग को देखना है कि एंगल कहाँ पे पड़ रहा है। 180 माइनस थीटा कहाँ पे आएगा, 180 में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव। तो ये साइन, ना तो ये साइन है ना तो ये कोसेक है, क्या है, ये कॉस है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, जब ये है तो ये मतलब निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये इसीलिए यहाँ पे निगेटिव कर दिया गया है। कॉस यहाँ पे कितना है, थीटा, तो माइनस कॉस थीटा। ये थीटा कौन सा था, ओरिजिनल एंगल, ये वाला थीटा जो है कौन सा था, ओरिजिनल एंगल, ये याद रखो। जैसे देखो ये थीटा जो था यही वाला थीटा ना था, 180 था पूरा, 180 में से माइनस किए तो ये वाला थीटा, तो ये जो थीटा है वही थीटा यहाँ पे आ रहा है, ओरिजिनल वाला ही यहाँ पे आया है। तो बस इस बात का याद रखना, ओरिजिनल एंगल जरूरी है। अब ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस इधर आ जाएगा, 2ab cos थीटा। ये किसका आया है, आर स्क्वायर का वैल्यू, मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर का आर का चाहिए हो तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट लगा दोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, ये माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब अगर एंगल चाहिए हो, कौन सा वाले, अल्फा बीटा, याद करो तो क्या था, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था बालक, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था अपन लोग के पास, b साइन थीटा, ये याद था, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ऑल राइट, ये था b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ऑल राइट, तो अब इसमें जो थीटा कौन सा था, एंगल था, तो अब इसमें रखते हैं अपन लोग b साइन थीटा, b साइन थीटा, अब ये वाला लेंगे साइन 180 माइनस थीटा। ऑल सेट। अभी देखना इसका ASTC वाला तुम लोग कभी पूरा एकदम डिटेल में बताएंगे तुम्हारे गुरुजी। ठीक है, मैथ पढ़ोगे ना अभी, हाँ पढ़ोगे, क्या है उसमें क्या है, b साइन 180 माइनस थीटा। ऑल राइट, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉस की जगह कॉस 180 माइनस थीटा। अब इधर आ जाओ, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा करोगे तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में बालक साइन पॉजिटिव है। देखो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, अगर इधर आता तो इधर निगेटिव हो जाता, इधर आता तो इधर निगेटिव, इधर आते तो सब पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव। तो ये कौन सा है, क्या लिखा है, साइन, मतलब इसमें क्या है, साइन पॉजिटिव रहने वाला, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी, ये कॉस थीटा है तो ये माइनस का हो जाएगा, मतलब माइनस b कॉस थीटा। भाई ये माइनस का है, ये कॉस माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा, a माइनस बी कॉस थीटा। फिर से समझ लो, रिपीट कर लो, अगर यही पकड़ में आ गया तो आगे की ज़िंदगी सेट है तुम लोग की। ठीक, वेक्टर में माइनस कब करना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल देनी है। पहले वेक्टर ये थे, ठीक है, ये था, लेकिन ये इसका रिजल्टेंट क्या देगा, a प्लस बी का वेक्टर सम देगा, लेकिन अपन लोग को क्या चाहिए था, a प्लस माइनस बी वेक्टर का। ऑल राइट, तो माइनस करना है तो जो जिसको माइनस करना है उसका मैग्नीट्यूड सेम रखना है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपन ने बदल देनी है। ठीक है, तो डायरेक्शन इसमें बदल दे रहे हैं, तो ये इधर माइनस का भी हो जाएगा। अरे भैया बहुत गिर रहा है। अब ये माइनस का हो गया, तो अब इसका जो ये जो रिजल्टेंट होगा वो क्या देगा, यही इसका देगा, जो भी प्लस माइनस करना है माइनस करना है। ठीक है, सम का फॉर्मूला ही अपनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, माइनस करेंगे चालाकी से।
तो अब ये क्या निकलेगा, जो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये माइनस बी है, तो ए प्लस माइनस बी मतलब प्लस माइनस, चला, गुड बॉय। तो ये हो गया। अब इसके बाद सेम सा फॉर्मूला, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स इन केस ऑफ एडिशन, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सबका वैल्यू रख दिए, यहाँ पे ए की जगह जो हो, बी की जगह जो हो वो आप रख सकते हो। अभी तो न्यूमेरिकल करेंगे बहुत सारे भाई, बोले क्या है, एकदम भरे भर के लाया। ठीक है, 180 माइनस थीटा, ये क्या है, ओरिजिनल एंगल थीटा, ये याद रखना। और ये जो थीटा आ रहा है वही ओरिजिनल एंगल आ रहा है, इधर वाला मत रख देना कि यहाँ का क्वेश्चन में उठा के गुरुजी 2 से 10। और एक याद रखना, हमेशा छोटा एंगल रखते हैं, ठीक है। कौन सा छोटा एंगल, कौन सा, जो टेल टू टेल हेड ज्वाइन कर रहा है उनमें जो एंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा, छोटा वाला। तो ये हो गया। अब इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना, माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये आ गया रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा और अंडर रूट, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है तो। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था, पहले b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो इस केस में साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा। साइन 180 सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू b साइन थीटा, लेकिन ये चचा क्या है, निगेटिव। जहाँ पे भी कॉस आ रहा है वहाँ पे माइनस लगा दो, खेल खत्म करो, पिछला ही सब कुछ है। ठीक, तो ये रहा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एकदम बिठा लो, हो सकता है कहीं पूछ ले, न्यूमेरिकल डेरिवेशन व्हाटएवर। और ये कॉन्सेप्ट मेन पकड़ लेना, इसी के आगे, इसी पे हम लोग को आगे काम करना है। ठीक है, इतना याद रखो, बहुत आगे जाने वाले हो। ठीक, तो मैं इसको अरेंज कर दूं, इजाज़त हो आप लोग की तो। ठीक है, इजाज़त है ना बच्चों। चांद ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम नरम, कभी गरम गरम, कभी गरम नरम। अब इसके बाद सेकंड राउंड दूसरे उससे। ठीक है, अब तुम लोग क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ मेरे शेरों, तैयार हो, आर यू श्योर। अब इसमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तारीख पे तारीख दी जाएगी। ठीक है, तो तैयार हो, फ़ोन उठा लें, और फ़ोन उठाने के बाद फ़ोन खोल लें जी, फ्लाइट मोड लगा दे, नहीं गाना बजेगा। चलो, क्या कह रहे हैं हम, अ पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट। क्या कह रहे हैं, एक पार्टिकल है, किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ। बना दें यहाँ पे NEWS, ठीक है, कोई दिक्कत, न्यूज़। अ पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, इधर चल रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी v, कितनी है वेलोसिटी, v है। आफ्टर सम टाइम इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 2v टूवर्ड्स नॉर्थ। कुछ समय बाद ये क्या करने लगा, नॉर्थ पे चलने लगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, टूवर्ड्स नॉर्थ। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इसमें कितना चेंज हुआ होगा, चेंज को कैसे निकालते हैं, इसका कितना है, v है और ये 2v। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन दिखा होगा, पहली बात ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दिखा नहीं होगा, तुम लोग को क्या मजाक करते हो गुरुजी। पहला सवाल क्या कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डेल्टा v कैसे निकलोगे, क्या, v फाइनल माइनस v इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v और u कुछ भी कर सकते हो तुम लोग, इट्स टोटली अप टू यू, ऑलराइट। लेकिन मुद्दा की बात यह है कि करना क्या है, ये इनिशियल है, ये फाइनल, भाई इनिशियल v वेलोसिटी से चल रहा था, लेकिन 90 डिग्री जाने पे क्या कर रहा है, मतलब नॉर्थ जाने पे 2v इसकी वेलोसिटी हो जा रही है। ठीक, तो अब हम लोग को क्या करना है, इधर गया था नॉर्थ की तरफ, लेकिन हम लोग को
पैरेललोग्राम लॉ में टेल टू टेल ऐड करना होता है। ये कैसा था, हेड टू टेल। अब इसको उठाते हैं, यहाँ पहले शिफ्ट करेंगे, मतलब क्या करना है हमको, वी वेक्टर, मतलब ये वाले वेक्टर में से इसको माइनस कर देना है, बस इतना याद रखो। तो अब ये ऐसे है, ठीक, ये नॉर्थ की तरफ है, अब ये ईस्ट की तरफ था, लेकिन क्या करना है, वी फाइनल में से वी इनिशियल माइनस कर देना है, मतलब अब ये ऐसा हो जाएगा। ये चमका, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, गुड है आई थिंक। ये भाई इधर जा रहा था, लेकिन इसमें क्या करना है, माइनस करना है, तो इसको उठा के पलट देंगे। सबसे पहले इसका डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, इसका डायग्राम पहले ऐसा बनेगा, ठीक है। दूसरी बात, जब ये इसमें माइनस करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, ये V1 है या V2, तो इसमें क्या करना था, V2 माइनस V1, जिसको माइनस करना है उसका डायरेक्शन चेंज कर दो। तो अपन ने V1 का कर दिया, क्योंकि क्या है, डेल्टा V इक्वल टू वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। 9th का सवाल है बालक। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, V है, और इसका कितना है, 2V। मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, बताया ना, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, उसका सिर्फ डायरेक्शन बदलेंगे अपन लोग। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, एक्सिस है, कितना होगा, 90 डिग्री, या और इनके बीच का एंगल भी कितना है, 90 डिग्री ही है। तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री ही लिख देंगे ना, 180 में से 90 घटाएंगे, 90 ही बचेगा, कुछ भी लिखिए आप, ठीक। अब रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से निकलेगा, सेक्टर सेक्टर निकल जाएगा इधर से। अब जब यहाँ से निकलेगा तो ये क्या होगा, आर वी एव माइनस वी आई, ठीक है। तो चलें शुरू किया जाए कार्यक्रम, आप भी कर सकते हैं, आपको सेम फार्मूला बताया गया था, तो आप लोग भी करेंगे तो मेरे साथ मेरा थोड़ा सा हौसला इंक्रीज हो जाएगा। चलिए मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करें। क्या था, वी स्क्वायर प्लस 2v² और माइनस 2 इंटू वी इंटू 2v, और क्या था, कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, कल के वाले में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो थे उसका ट्रिक बताई थी कि कैसे आप लोग वैल्यू सारी उसकी लिख सकते हो और उसकी याद रख सकते हो, ठीक है। तो वो कल के वीडियो में देख सकते हो, या तो एक मैं अलग से काट के भी उसको डालूंगा, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। v² प्लस 2v², कॉस 90 स्वाहा 0 होता है, कॉस 90 जब 0 हो जाएगा ये वाला टर्म तो पूरा खत्म, टाटा बाय बाय, चलो। अब ये यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे r है, 2v² है और v² ये कितना हो जाएगा, 3v², ये 2v था, अरे नहीं यार 2v का स्क्वायर था बालक, सॉरी आई एम रियली सॉरी बाबू। ये कितना हो जाएगा, 2 का, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 v², 4 एक 5v², ठीक है भाई। देखो यहाँ पे 2v था ना, वहाँ पे 2v का मैग्नीट्यूड, 2 का v 4 होगा, v का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे होगा, डायरेक्ट इसे लिख दिए बामार साहब। अब यहाँ पे, अब ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, रूट हटेगा तो ये v आ जाएगा बाहर, v√5 और 5√v, v√5, 4 एक 5, v 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा v√5, मतलब इसका रिजल्टेंट जो आ रहा है कितना आ रहा है, v√5, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैग्नीट्यूड तो आ गया, अब लेकिन इसका अगर एंगल चाहिए और tan अल्फा के लिए क्या करेंगे हम लोग, हवन करेंगे। क्या होता है, b sin थीटा, b का वैल्यू कितना है, मतलब फाइनल वाले का 2v, और sin थीटा sin 90 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 2v sin थीटा पहले, नहीं तो कुछ लोग को समस्या हो सकती है। a की वैल्यू v माइनस, यहाँ पे माइनस था याद करो, 2v कॉस कितना है 90, कोई मतलब नहीं है सर, कुछ भी लिखो आप। ये कितना हो जाएगा, ऊपर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है,
1 और cos 90 की तो पता ही है तुम लोग को, घर का है 0। ये कितना हो जाएगा 2b अपॉन v। कोई दिक्कत? अरे भाई b साइन थीटा था, इसका वैल्यू है, और ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं होगा? मजाक करते हो बात साहब आप भी। अब ये v से v उड़ गया, ये आ गया tan अल्फा का वैल्यू। ऑलराइट, तो ये हो गया आप लोग का इस तरह का न्यूमेरिकल। अब इसके बाद दूसरे सवाल पे चलते हैं। उस पे जाने से पहले इसी में हो जाएगा, नीचे करते हैं कहीं पर, ठीक है। तो दूसरा सवाल क्या है? अ बॉडी मूव्स ड्यू ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ जा रही, ड्यू ईस्ट ये का मतलब विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। यही ईस्ट की तरफ जा रही, कितने से? 25 किलोमीटर पर आवर की। एंड ड्यू नॉर्थ, मतलब सेम नॉर्थ पे तब जाने लगी तो कितना हो गया? 25√3। क्वेश्चन दिख रहा होगा किलोमीटर पर आवर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, भाई इसको करो, सेम क्वेश्चन है, नहीं बड़ी मार मारे जाओगे तुम लोग, ठीक है। ये हो गया पहला सवाल तो था, बता दिए। इसको करो 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 करो, ठीक है, करो इसको। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, ये है सेम सवाल है, बस वैल्यू बदल दोगे तुम लोग, ठीक है। इतना भी बता दिए। ये नॉर्थ की तरफ था, ये फाइनल है, ये भी इनिशियल है। अब पहले इसका फिगर बना लेते हैं। पहले फिगर इसका ऐसा बनेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग को ऐसा चाहिए नहीं, तो ये इधर को हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट जो है इधर को हो जाएगा, ठीक। अब ये सेम वाला इक्वेशन लगेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 25√3, मतलब a का स्क्वायर 25√3 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 ना, -2ab। इसको लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि cos 90 है, cos 90 क्या कर देगा? इसको स्वाहा कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा? यहाँ पे कितना है? 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625, 3 एक ही बार है, ये हो जाएगा, प्लस 25 का 625, ये तो ख़त्म ही है। 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 × 18, 18, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 × 18 प्लस 625, ठीक है। कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट बालकों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें 625 ऐड करने, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 8 6 14 1 15, 1 1 2, 2500। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 2500। यहाँ पे आओ, तो अब ये आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2500। 2500 ऐसा जादू, ये तो किसका है? 50 का। तो रिजल्टेंट कितना आ गया बालक? 50, ठीक है। अब 10 10 10 10 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? बी का वैल्यू कितना है? 25√3। क्या होता है? यहाँ पे लिखा है ना कहीं पे, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। 25√3 साइन 90 मतलब 1, ठीक है, ऊपर मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना है? 25, और ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, कहाँ गया ये वाला? माइनस बी कॉस थीटा मतलब 0 होगा, 0 90 होगा, 90 क्या होता है? 0 होता है, ठीक। 25 से 25 उड़ गया, tan थीटा √3 कब होता है? तुम लोग को पता है, नहीं पता है तो तुम लोग याद करो पहले, ठीक है। अब ये हो गया, इसको बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, अब नहीं करोगे तुमको याद करो इसको, ठीक है। अब ये हो गया दूसरा सवाल। अब तीसरे पे आओ। अब तीसरा होगा एकदम बेहतरीन। चांदवा, तुम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू याद कर लो बालको, बहुत काम आने वाला है। कितना याद करने कुछ नहीं, एक तो हम तुमको कल ट्रिक बताए हैं, ठीक है,
उस ट्रिक को प्लीज़ आप लोग एक बार सिर्फ जाओ और जाने के बाद देख लेना उसको, ठीक है, कैसे सब वैल्यू याद रखते हैं, कैसे होगी। चांद अब इसके बाद जो सवाल आएगा बहुत एकदम मस्त मस्त है सब, 4-5-6 सवाल है कम से कम। अब तीसरा सवाल ये रहा। तीसरा क्या कह रहा है, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ, कहाँ जा रहा है, नॉर्थ, विथ 5 मीटर पर सेकेंड इट टर्न्स ईस्ट, एक्सेलरेशन। चलो इसका फिगर बनाओ और ट्राई करो थोड़ा सा। 5 मीटर ईस्ट जा रहा है, कितने की वेलोसिटी से, मतलब कितने पर्टिकुलर 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये स्पीड, मतलब वेलोसिटी कितना 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। और इट टर्न्स ईस्ट, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ। अरे बाप, झोल हो गया, इसको इरेज करना पड़ेगा, ये नॉर्थ की तरफ पहले चल रहा है। पार्टिकल इज, क्या कर रहा है, पार्टिकल इज ट्रेवलिंग ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ जा रहा था 5 मीटर से पर सेकेंड से। इट टर्न्स ईस्ट इन 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स में टी भी दिया है कितना, 5 सेकेंड्स, एंड कंटिन्यूज टू मूव विथ 5 मीटर पर सेकेंड्स। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग टर्निंग, एक्सेलरेशन फाइंड करना है टर्निंग के दौरान कितना होगा। अब सबसे पहले ये आप लोग के सामने है, अब ये किधर जा रहा है, पहले नॉर्थ में था, ये इनिशियल है, इतना याद रखना, ये फाइनल। ये किधर है, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, ये ईस्ट की तरफ, मतलब फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा चालाकी लगाओ, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, मतलब सबसे पहले नॉर्थ की तरफ इसको क्या करना है, अपन लोग ने माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या करना होगा, इसको नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अभी ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो नीचे क्या है, साउथ है। अरे भाई, ये अभी ऊपर जा रहा था नॉर्थ की तरफ, मतलब ये फाइनल है, ये इनिशियल है, फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, तो इसका वेक्टर घूम जाएगा और ये ईस्ट की तरफ ही रहेगा। देखो पहले तुम NEWS, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था, लेकिन इसका अपन लोग को क्या करना है, क्योंकि क्या होता है, डेल V क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना। हाँ, ये क्या होता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, VF माइनस VI अपॉन T, और ये VF माइनस VI क्या दे देगा, यही रिजल्टेंट देगा, और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, गुड, शाबाश। तो अब ये नॉर्थ की तरफ जा रहा था, लेकिन नॉर्थ की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसका हम लोग को क्या करना है, इनिशियल वाले का डायरेक्शन बदल देना है, तो ये अब ये साउथ की तरफ जाएगा, ठीक है। जब ये साउथ की तरफ जाएगा तो ये, और ये तो ईस्ट की तरफ ही है, ठीक। एंगल 90 डिग्री एक्सिस पर, ये क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो चलिए, ये कितना था बालक, ये भी 5 मीटर पर सेकंड था, ये भी 5 मीटर पर सेकंड था, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आएगा VF माइनस VI। अब पता किया जाए एंगल 90, अब इसको कर लो भाई, इसको नहीं करोगे तो फिर मैंने तुम लोग को क्या करना है, तोता बना देना है। और क्या बात है, 3 बार गिरा है। R का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा,
हाँ ए का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, वो तो कट जाएगा ना यार, माइनस 2ab cos 90, cos 90 कितना होगा 0, ठीक है। 25 25 कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आया, cos 90 कितना है वहाँ पे, cos 90 कितना होता है 0 होता है भाई, ये कितना हो जाएगा 50, अरे ये 50 कहाँ है, ये तो, अरे यार 25 25 कितना हो गया 50, कोई दिक्कत। अब ये यहाँ पे आर है, ये आर है, आर के बाद क्या कर देंगे, आर के बाद इसका आर फोड़ देंगे हम लोग, ये √50 हो गया, कोई दिक्कत। √50 है, 50 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको आराम से, जब नहीं आए तो एकदम 25, 5 से किए, सॉरी 2 से किए पहले, तो कितना है 25, अब 5 से करेंगे तो कितना आएगा 25, फिर एक बार 1, ठीक है। मतलब अंदर क्या लिख सकते हो तुम लोग 2 √5 × 5, मतलब एक 5 बाहर आ जाएगा 5√2, कोई दिक्कत। 5√2 किसका वैल्यू है, आर का वैल्यू, यहाँ पे हम लोग को रख देना है, वेरी गुड, ये यहाँ पे हम लोग को रख देना है 5√2। अब क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं सर, मैग्नीट्यूड सेम है, देखो मैग्नीट्यूड सेम है, 45 डिग्री पे ही ये क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा अगर परपेंडिकुलर हो। कल के वीडियो में बताया गया था, परसों भी बताया गया था कि ठीक, अगर 2 ब्लॉक हैं, ठीक, एक ब्लॉक है और 2 लोग उसको खींच रहे हैं और 90 डिग्री पे, तो वो ना इधर से जाएगा ना इधर से, एकदम 20 से एकदम कैमरा तब तुम्हारा एकदम आएगा, आँखें में घुस सकता है, ठीक। ये हो गया tan अल्फा, tan अल्फा क्या कहता है, tan अल्फा का करना है कुछ कि नहीं, हाँ डायरेक्शन के लिए सही रहेगा, क्या करते हैं 5 sin 91, और ये कितना हो जाएगा, ये नीचे भी 1 हो जाएगा, sin 90 नीचे तो cos, अरे भाई -b cos 90 -90 हो जाएगा, ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ऊपर 5 नीचे 5 कट के 1 आ गया, 1 कहाँ की होती है मुझे बताया जाए, आप लोग के पास है सिर्फ समय 45 सेकंड, बताया, अरे बता तो दिए तुम लोग को 45 डिग्री, पहले बता दिया था, ठीक है। वो जो निकलेगा एकदम 45 डिग्री 20 से निकलेगा, ठीक है, ना इधर ना उधर, हटो। अब लेकिन हम लोग को क्या चाहिए था, आर का वैल्यू, आर यहाँ पे कितना है, रिजल्टेंट आर का रिजल्टेंट कितना है 5√2, 5√2 अपॉन हाँ दोस्तों किसान कहाँ गया, 5√2 अपॉन टाइम का वैल्यू 5 सेकंड लिखा तो हूँ, मतलब √2, और ये कितना है, ये ईस्ट है, या तो यहाँ पे कितना है साउथ है, या तो क्या होगा साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ब्रो, क्योंकि एक्सेलरेशन है, यू साउथ फ्रॉम ईस्ट, या तो साउथ ईस्ट होगा या तो ईस्ट साउथ होगा, कुछ भी, देखो उत्तर में ये सी नंबर का साउथ ईस्ट, ठीक है। जब 45 डिग्री पे जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं साउथ ईस्ट, और जैसे इधर आ गया यहाँ पे 45 डिग्री पे तो नॉर्थ ईस्ट, इधर आ गया तो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ, इधर आ गया, अगर इधर से इधर चल रहे हैं तो साउथ वेस्ट, ठीक, इस तरह करते हैं। और अगर मान लो जैसे ये नहीं है 45 नहीं है तो ये कितना है 60 है मान लो, तो 60 यहाँ से है ना, अगर इधर से इधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इस तरह कर देना है इन लोग को, ठीक। तो ये हो गया आप लोग का तीसरा सवाल। अब तीसरे के बाद चौथा, ये वाला सवाल बहुत सही, मजा आएगा।
अब ये जो सवाल है आप लोग के प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर का है तो तुम लोग को इसको सही से करना पड़ेगा। कौन सा प्रीवियस ईयर? जेईई मीन्स। चले थोड़ा सा सर्कुलर मोशन पहले बता दूं क्या कह रहे हैं। अ पार्टिकल स्लाइड्स विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक पार्टिकल है जो कि स्लाइड कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। व्हेन इट रीचेस क्यू, पहले क्वेश्चन पढ़ो। इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्यू पे आता है तो 4 मीटर। आफ्टर डिस्क्राइबिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट ओ ए सोन इन फिगर, फिगर आप लोग को बनाया नहीं गया, मैं बना दूं। ये है, ये ओ है, यहाँ पे ये कितना है 60 डिग्री है, और ये कितना है 3 मीटर। व्हेन इट रीचेस क्यू, ये मतलब क्यू है, और ये ओ पॉइंट पी, ये क्या है पी है। यहाँ पे कितनी थी इसकी स्पीड? यहाँ पे इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 4 हो जा रही है इसकी। टेंजेंशियल होता है, ठीक है। यहाँ पे कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच का चेंज अपन लोग को चाहिए। एज्यूम दैट द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज सर्कुलर फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू तक कैसा है सर्कुलर। सर्कल के कुछ आप लोग को नियम कानून बताया जाए। सर्कल, ठीक है। सर्कल पे जो कोई भी टेंजेंट अगर यहाँ से निकल रही है, ये इसकी मान लो जैसे ये एक पार्टिकल यहाँ से चला इधर आ गया, तो ये उसकी क्या हो गई, यही इसकी स्पीड है, यहाँ आ गया इधर चला गया, अरे थोड़ा सही इधर। तो ये जो होता है ये हमेशा क्या होता है सेंटर के परपेंडिकुलर, जो भी ये टेंजेंट हो गई, ठीक है। ये आगे तुम लोग को सर्कुलर मोशन पूरा पढ़ना है। तो जो भी ये टेंजेंट होंगी वो कैसे होंगी 90 डिग्री पे ही होंगी। ऑल सेट ब्रो, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट? ठीक, तो ये हो गया आप लोग का। अब थोड़ा सा इसमें क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालिए। थोड़ा सोचो इसको। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, हाँ चेंज निकालिए। चलिए शुरू हो जाओ। चलो इसमें तो कोई गुरुजी कुछ एंगल पता चल रहा है ना, इसका एंगल 3 मीटर था, मतलब ये इनिशियल है और ये फाइनल है, मतलब इसमें से इसको माइनस करना होगा, ये तय रहा। अब थोड़ा सोचो, काम डाउन। अब ये है जैसे ये वाला है, इसको उठा के मैं यहाँ पर भी रखूँगा तो कितना होगा 90 डिग्री ही होगा ना। इसको यहाँ पे भी ले आऊँगा तो भी 90 डिग्री होगा, पैरेलल शिफ्टिंग। तो अब इसको उठा के अगर मैं यहाँ रखूँगा पे इस जगह पे तो भी ये 90 रहेगा। अब इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, कहाँ पे यहाँ पे, तो ये भी कितना 90 डिग्री। सेम मैग्नीट्यूड का बनाना, कोई ज़रूरत नहीं कि लाइन में टच हो, नहीं टच हो तो वहाँ पे डॉट 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 करके तुम लोग को समझ लेना है। तो ये वाला 4 मीटर पर सेकंड वाला कहाँ पे आ गया, ये आ गया भाई साहब 4 मीटर पर सेकंड वाला, ये है वो वेक्टर नहीं है कुछ, ऐसे मैंने साइन बनाया, ठीक। इसको उठा के पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं कि नहीं, अलाउ है, कर सकते हो। अभी जनरल फार्मूला देंगे, घबराओ नहीं, ठीक। तुम लोग को एकदम सबसे सही में समझ में आएगा। ये M90 है, ये अब इन दोनों के बीच का एंगल पता चल जाए तो काम हो जाएगा। एंगल ही चाहिए ना, ठीक है, कितना एंगल है। तो एंगल जानने के लिए क्या करना है, अपने देखते रहना है। अब ये है इनिशियल, ये 90, ये कितना हो जाएगा, ये वाला ये वाला कितना हो जाएगा 60 9 6 15, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये वाला भी तो परपेंडिकुलर होगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 90। भाई ये भी तो टेंजेंशियल है, ये टेंजेंट ये भी तो है, जो भी ये क्या बता रही है, उसकी स्पीड बता रही है। स्पीड ये इतना से निकल गया, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। स्पीड को कैसे शो करते हैं,
टेंजेंशियल, लेकिन इस स्पीड का क्या है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज रहेगा, इधर इसका डायरेक्शन इधर था, इसका उधर है, तो डायरेक्शन बदलेगी लेकिन इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिख लो, काम आएगा जिंदगी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी आगे पढ़ोगे पूरा एकदम भर भर के सवाल है इसमें सर्कुलर मोशन पे। अब हम लोग को क्या करना है, फाइनल में से v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसमें इसी तरह के सवाल आएंगे बालक कि कुछ भी निकाल रहे हैं, इनिशियल, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ठीक, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, और फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। तो अब फाइनल ये है, ये वाला फाइनल था, ये इनिशियल है, इनिशियल को क्या करना है अपन लोग को, बदल देना है, इसका जज्बात बदलते हैं हम लोग, ठीक है। चलें अब पीछे आए, बहुत हो गया, ठीक, अब ये आ गया, ठीक है, इसका डायरेक्शन बदल के ऊपर कर दिया गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब लेकिन एंगल इसका हमको पता चल जाए, ये वाला तो काम हो जाए। तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कैसा एंगल बनेगा, कैसा बनेगा बालक, ये यहाँ पे कैसा एंगल बनेगा, 90 है, ये 30 है, टोटल स्ट्रेट लाइन पे 180 होना चाहिए, ठीक है, ये थीटा है, तो 90 प्लस 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना, 180, तो थीटा इज इक्वल टू कितना, 9 3 12, 180 माइनस 120, मतलब ये 60 डिग्री। ओरिजिनल एंगल आ गया, जो यहाँ पे एंगल था वही एंगल आ चुका है, मुबारक हो आपने, कोई दिक्कत यहाँ तक, जो एंगल यहाँ पे था वही एंगल आ चुका है, नहीं समझे क्या, जो ओरिजिनल एंगल था वही एंगल आ चुका है, 60 डिग्री था पहले भी, 60 डिग्री अभी भी आ चुका है। अब 60 डिग्री आ गया तो इसको क्या करना है, अपन ने 3rd डिग्री देना है, 3rd डिग्री दिया जाए, काम शुरू किया जाए, माहौल बनाते हैं, चलो अब शुरू करते हैं। तो लेट्स गो। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज फॉर्मूला लगाओ, रिजल्टेंट यहाँ से कहीं से बीच से निकल जाएगा, क्या है, आर का 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 2 ए बी, ए का वैल्यू 3 इंटू बी का वैल्यू 4 कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 9 प्लस 16 माइनस 2 दूनी 3 4 3 12 दूनी 24, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 12, 9 प्लस 16 माइनस 12 मतलब कितना हो जाएगा, 16 9 25 में से 12 गया 13, तो ये आर का क्या हो जाएगा, √3, आर का वैल्यू कितना आ गया बालक, √13। लेकिन अभी tan अल्फा की वैल्यू अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये याद रखना, ये जो थीटा आया है ये ओरिजिनल एंगल ही आ गया है, ठीक, ओरिजिनल एंगल ही आ गया है। अब इसमें क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना था, कहाँ गया, बी का फाइनल वाले का कितना था 4 बटे ये साइन 60, अरे भैया तुम भी तो, साइन थीटा, साइन का वैल्यू कितना है ना 4 2 1/2 अपॉन में कितना है, ए का वैल्यू कितना है 3 2/3, तो ये आ गया tan, अब यहाँ पे जैसे अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3, ऑलराइट, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट, ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन। अब इसके बाद अगर ये है तो ठीक है, लेकिन
ओरिजिनल एंगल इसमें कितना 90 30 60 30 90। अरे भाई एक मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में, जो कि आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं? कौन सी मिस्टेक? कमेंट करो, छोटी सी माइनर सी। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तो है मतलब कि डिफरेंट दिया हो, अगर सेम दिया हो तब, मतलब सेम अगर दिया हो तब क्या करना है गुरुजी? तो अगर ये भी v है, ये भी v है, मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही, ये वाला केस। कौन सा? ये वाला केस। ये भी v है और ये भी v है, इसका भी स्पीड v है, इसका भी स्पीड v है। उस केस में क्या होगा? तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जाप करेंगे। सेम फिगर बना रहने दो, कुछ नहीं करना, चींटी मर जाएगी नहीं। बस इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, इसको भी थोड़ा बदल लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा बदल लेते हैं, इसको भी थोड़ा बदल लेते हैं। ठीक है, सेम है, ये सम उठ के यहाँ पे आ जाएगा और वो जो थीटा है वही थीटा आना है। लेकिन अब इस बार क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड भी v है, इसका भी मैग्नीट्यूड v है। उस केस में 3 और 4 हो रहा था तो उसमें यूनिफॉर्म नहीं था, चेंज कर रहा था। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, v है और ये भी v है। अब क्या होगा इसमें, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तब, और थीटा ये कितना है, ये थीटा ही है, तो उस केस में अब क्या होगा, ये पता है ना कि ये भी थीटा ही आएगा। भाई इधर 60 था तो इधर भी 60 ही आया था, फिर से करके दिखाना पड़ेगा, कर लो भाई समझदार हो। अब यहाँ पे क्या करना है, मतलब इसका भी वैल्यू v है, उसका भी वैल्यू v है, तो रिजल्टेंट में क्या हो जाएगा, v² प्लस v² माइनस 2v कॉस यहाँ पे थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू पता नहीं, v² प्लस v² मतलब ये कितना हो जाएगा, माइनस 2v² कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 2v² माइनस 2v² कॉस थीटा। इसको इतना लिख सकते हैं, 2v² माइनस 2v² कॉस थीटा। इसका वैल्यू कितना है 2v², इसका कितना है 2v²। अब इसमें देखो 2v² अगर कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। 2v² यहाँ पे बचा, ये कितना हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सेम था, लेकिन इस बार बस इतना याद रखना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में मतलब ये वेलोसिटी चेंज या स्पीड चेंज नहीं कर रही, ये जो स्पीड है बालक ये चेंज नहीं कर रही, v थी तो वे v है, उस केस में क्या हो जाएगा चेंज। ठीक है, वो चेंज अपन लोग को लिखना है। अब इधर 2v² 1 माइनस कॉस थीटा, एक होता है डबल एंगल फॉर्मूला। क्या डबल एंगल फॉर्मूला? ठीक है, वो क्या होता है, देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है, अभी आगे तुम लोग पढ़ोगे, घबराओ नहीं। सुनो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जो मैथ वाले होंगे उनको तो ठीक ही है, बाय वाले आप लोग प्लीज़ इसको याद कर सकते हो। ठीक है, याद करो लो, क्योंकि डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, इससे तुरंत एकदम विदिन सेकंड्स बन जाएगा। ठीक है, थीटा को आधा कर दो, काम हो गया, खेल हो गया, रिजल्टेंट मिल गया। अब इसके बाद cos 2 थीटा है, अब साइन को इधर ले आओ, कॉस को उधर भेजो। चलो, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब जब ये cos 2 थीटा है तो ये कितना है, थीटा है। जब ये कॉस एंगल में देखो सिर्फ ये 2 थीटा है तो ये कितना है, ये थीटा है। तो मतलब अगर ये थीटा हो जाएगा, मानो 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब ये इसका आधा है, ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर से सुनो, फिर से
यहाँ पे क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है 2 थीटा। अब यहाँ पे 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, अगर ये थीटा हो गया तो ये उसका आधा हो गया, ठीक। तो ये अब बस यहाँ पे इसको सेम फार्मूला यहाँ पे हम लोग रख देंगे, 2v², ये कितना है, इसकी जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ से ये r का है, तो ये अब इधर आएगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा ये वाला स्क्वायर। अब इसके बाद 2 दूनी ये 4 भाई 2 इंटू 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, v है v भी बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर है तो एक साइन बाहर आ जाएगा और एंगल तो आ ही जाएगा। फिर से सुनो, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, मतलब 2 बार है तो एक बार बाहर लिख सकते हो, v इंटू वी, बी बाहर आ गया, साइन स्क्वायर एक बार आ गया, थीटा बाई 2। तो ये r का वैल्यू कितना आ गया बालक, 2v साइन थीटा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से आप लोग सीधा एंगल को आधा करो और लेके जाओ। अगर यहाँ पे विचार है, यहाँ पे विचार है, न्यूमेरिकल देखता हूँ अगर उससे रिलेटेड है तो एक जरूर करवाया जाएगा आपको। एक और है, एक और न्यूमेरिकल है, अरे ये ऐसा सेम ऐसा क्वेश्चन ही था, एक कह रहा है जो ये क्वेश्चन बताए हैं अभी फॉर्मूला के लिए कि अ बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड इसमें कांस्टेंट है। व्हाट शुड बी द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज थीटा। अगर मतलब झोलम भवती, इसके पहले मैं क्वेश्चन में लगा दूंगा, ठीक है, तो तुम लोग समझ जाना है किसका था, ठीक है। नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसमें स्पीड कांस्टेंट करके कुछ भी वैल्यू रख सकता है, तो आप लोग सीधा एंगल को अदा करो, खेल करो। एक क्वेश्चन और बचा है आज का लास्ट, उसके बाद आप चलेंगे अपने घर और हम चलेंगे, हम तो घर ही पे हम भी चलेंगे अपने घर, ठीक है बालक। ये जो थीटा है वो ओरिजिनल एंगल है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है। अब इसके बाद हम कह रहा है स्कूटर गोइंग ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है, चल रहा है, चलने दीजिए ईस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। टर्न्स राइट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, क्या कर रहा है, टर्न्स राइट, राइट ये लेफ्ट ये राइट, मतलब मुड़ गया, टेकिंग राइट एंगल ऑफ 90 डिग्री, समझ लेना। इफ द स्पीड ऑफ द स्कूटर रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब स्कूटर की ये भी 10 है, 10 में से 10 घटा के खत्म कर देते हैं इसको। इफ द स्पीड ऑफ द स्कूटर रिमेन्स अनचेंज्ड इन टेकिंग टर्न, द चेंज इज द वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर इज 20, 0, 10, 14, इतने सारे ऑप्शन दिखे हैं, मतलब फाइनल में से इनिशियल। इसका डायरेक्शन किधर, ईस्ट की तरफ जा रहा था, तो अब ये वेस्ट की तरफ चलेंगे, और ये तो साउथ की तरफ थे ही। ये कितना इधर 10 है, ये भाई इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड, इधर क्या है वेस्ट है, इधर साउथ है, इतना याद। एंगल 90 डिग्री रिजल्टेंट बता दे रहे हैं 45 डिग्री पे निकलेगा, अगर स्पीड सेम है, तो कई बार की हो, ठीक है, लेकिन फिर भी कर लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका, सेम लगाओ यार, अब तो नहीं करोगे तो इसका पहले लिखो VF माइनस VI, मतलब स्पीड वाला, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा,
वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब कितना हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab कॉस थीटा। ए का वैल्यू 10 प्लस बी का वैल्यू 50 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 50 कॉस 90 का वैल्यू, मतलब ये तो स्वाहा हो जाएंगे, ये इंटू 0 खत्म, स्वाहा, टाटा बाय बाय। इसका कितना हो गया 100 प्लस 100, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आर का ये स्क्वायर कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 100 100 200, मतलब 10√2। कितना आता है, a√2 ही हमेशा आता है अगर 90 डिग्री पे है। ए का वैल्यू 10, तो यहाँ पे 10। अब मुद्दा की बात, एंगल कितना है, tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा, ये तो मजाक वाला सवाल था। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको इंक चाह रहा है तो मैं इसको खून पिलाऊंगा अभी। साइन थीटा 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू मतलब कितना है 10 ही है भाई, और ए प्लस बी, ये वाला माइनस है यहाँ पे ब्रो, ए माइनस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जब माइनस है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये वाला 90, ये भी 0 मतलब 10, 10 में से 10 गया, स्वाहा 1 45। ठीक है, बताया था ना एकदम 20 से रिजल्टेंट निकलेगा। अब ये साउथ है, ये वेस्ट, मतलब इधर से इधर गया, मतलब साउथ वेस्ट, 10√2 साउथ वेस्ट, 10√2, अरे 10√2 तो है या नहीं, √2 की वैल्यू रखो, √2 की वैल्यू होती है वाला 10 इंटू 1.414, इसका कितना हो जाएगा 14.14 मीटर पर सेकंड साउथ वेस्ट, इसका कुछ है, साउथ वेस्ट है, डी नंबर का। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग यहाँ तक आए, हमको बर्दाश्त किए 1.5 घंटा झेले इस ना चीज़ को। ठीक है, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, पढ़ते रहो वाला। और हाँ, कुछ भी आप लोग का जो भी ज़िंदगी में समस्या हो, क्वेश्चन से रिलेटेड और भी रिलेटेड, कमेंट सेक्शन आपका है एकदम भरपूर, भर दो, जो भी लिखना हो लिखो। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।